इंटरनेट और थिएटर्स दोनों जगह पर अभी आग लगी पड़ी है। एक तरफ जहां धुरंधर 2 द रिवेंज की वजह से थिएटर्स अभी सीटियों और तालियों से गूंज रहे हैं एंड ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड्स ब्रेक करती हुई जा रही है। दूसरी तरफ ट्विटर और इंटरनेशनल क्रिटिक्स चिल्ला रहे हैं कि ये सिनेमा नहीं, पूरी स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा है। हिंदू ने तो इसको एक पार्टी एजेंडा बोल दिया, इवन द वैरायटी ने भी इसको एक पॉलिटिकल लीफलेट का टैग दे दिया। बट हम यहाँ पर भावनाओं में बहकर ऐसा कुछ गर्मा गर्मी करते नहीं, क्योंकि हम हैं ट्रू सिनेमा लवर्स जो मूवीज को बस देखते नहीं बल्कि समझते भी है। तो आज हम इमोशन और पॉलिटिक्स को साइड में रखकर एक प्योर सिनेमैटिक और साइकोलॉजिकल लेंस के थ्रू डिकोड करेंगे कि क्या आदित्य धर की धुरंधर 2 वाकई में एक प्रोपेगेंडा फिल्म है या फिर हम एक हाई ऑक्टेन स्पाई मसाला थ्रिलर मूवी को ओवर एनालाइज कर रहे हैं। सो दिस इज जॉय एंड यू आर वाचिंग जॉय सामा। सबसे पहले तो धुरंधर 2 एक प्रोपेगेंडा मूवी है भी या नहीं, ये जानने से पहले हमें प्रोपेगेंडा शब्द का मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ये वर्ड इतना कैजुअली यूज किया जाता है कि इसका एक्चुअल टेरिफाइंग मीनिंग ही डाइल्यूट हो चुका है। तो प्रोपेगेंडा जो वर्ड है ये आती है प्रोपेगेयर नाम के एक शब्द से, जो एक मॉडर्न लैटिन वर्ड है एंड इसका मतलब है स्प्रेड आउट करना। मतलब किसी वर्ड या फिर आइडियोलॉजी को मासेस के बीच में इतने बड़े लेवल पर स्प्रेड आउट करना ताकि ये एक नए बिलीफ सिस्टम का जन्म दे, जिसको यूजुअली कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई रिलीजियस या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है लोगों के बीच में किसी नई सोच को जन्म देने के लिए। ये एक ब्लाइंड फेथ या फिर अंधभक्ति, अंधविश्वास का नाम भी तुम इसे दे सकते हो, जो उन लोगों के बीच में आती है उस ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक व्यक्ति के प्रति। अब अगर फिल्म थियोरी के हिसाब से हम देखें तो प्रोपेगेंडा सिनेमा वो होती है जिसका प्राइमरी मोटिव आर्ट या फिर स्टोरी टेलिंग नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल एजेंडा को पुश करना होता है। यह फिल्म्स फैक्ट्स को मैनिपुलेट करती है, नुआंस्ड यानी कि ग्रे एरियाज को कंप्लीटली इरेज कर देती है एंड नॉर्मल ऑडियंस को ब्रेन वॉश करती है एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की सबसे मशहूर प्रोपेगेंडा फिल्म की अगर हम बात करें तो वो डेफिनेटली होगी 1935 की ट्रायम्फ ऑफ द विल। लेनी रिफेनस्टेल ने इसे डायरेक्ट किया था और इसका एक ही लॉजिक था, हिटलर को एक लिटरल गॉड की तरह दिखाना। नो प्लॉट, नो कैरेक्टर फ्लॉज, जस्ट प्योर पॉलिटिकल मार्केटिंग। लेकिन प्रोपेगेंडा हमेशा ही इतना ऑब्वियस नहीं होता, जैसे कि हॉलीवुड तो डिकेड से सॉफ्ट प्रोपेगेंडा मूवीज को बनाती आ रही है। फॉर एग्जांपल 1986 की टॉप गन को ही देख लो, ब्रिलियंट मूवी राइट, लेकिन वह मूवी ऑफिशियली यूएस नेवी का एक रिक्रूटमेंट टूल था। मूवी के रिलीज होने के बाद उनकी रिक्रूटमेंट 500% बढ़ गई थी। या फिर रैम्बो 3 को ही देख लो, जहां रैम्बो लिटरली अफगानिस्तान में मुजाहिदीन की हेल्प कर रहा था सोवियत यूनियन के खिलाफ, क्योंकि उस वक्त यूएस गवर्नमेंट का वही एजेंडा था। तो इन फ्यूचर अगर तुम्हें एक प्रोपेगेंडा मूवी को स्पॉट करना हो तो उसकी सिर्फ 3 ही सिंपल रूल्स है। The state is God, the enemy is a demon and our hero has zero moral flaws। तो फिर वापस आते हैं हम अपने मुद्दे पर, क्या धुरंधर 2 इस डेफिनेशन को फिट करता है? मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों को यह मूवी प्रोपेगेंडा क्यों लग रही है। आइडियली डू। अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखो तो मूवी में ऐसे 3 मैसिव ट्रोप्स हैं जो रेड फ्लैग्स रेज करती है। दिस इज पॉइंट नंबर 1 ऑब्वियसली है द आर्काइवल फुटेज। यहाँ पर मूवी में हमारे पीएम का कोई भी वेल स्क्रिप्टेड कैमियो नहीं, बल्कि आदित्य धर ने तो रियल फुटेजेस ही यूज कर डाली। उनकी 2014 की विक्ट्री और 8 नवंबर 2016 का डीमोनेटाइजेशन एड्रेस नैरेटिव की तरह बीच में एज अ हिस्टोरिकल एंकर प्ले होता है, जहां पर डीमोनेटाइजेशन को तो इस मूवी में एक काफी स्ट्रॉन्ग टर्निंग पॉइंट की तरह यूज किया गया है। क्रिटिक्स का मानना है कि एक फिक्शनल स्पाई यूनिवर्स में इन रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल स्पीचेस को हीरोइकली प्लेस करना प्योर पॉलिटिकल ब्रांडिंग है, क्योंकि मूवी के जितने सारे मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनको रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है, उनमें से बहुत सारे लोग जो स्पेशली इंडिया से बिलोंग करते हैं उनके नाम को तो चेंज ही कर दिया है। जैसे कि अजीत डोभाल से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है अजय सन्याल को। हालांकि लोगों को पता है कि ये कैरेक्टर अजीत डोभाल से इंस्पायर्ड है, बट फिल्म में इसको डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ जो प्राइम मिनिस्टर पर बात आती है तब रियल लाइफ फुटेज को यूज किया जाता है, जिसको ऑन स्क्रीन दिखाने के लिए आदित्य धर ने गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन भी लिया था। पॉइंट नंबर 2 है द डीमोनेटाइजेशन मास्टर स्ट्रोक। फिल्म में 2016 की नोटबंदी को एक अल्टीमेट टैक्टिकल वेपन की तरह दिखाया गया है, जिसका नाम भी है ऑपरेशन ग्रीन लीफ, जिसने ओवरनाइट लियारी अंडरवर्ल्ड और टेरर फंडिंग की कमर ही तोड़ दी। अब क्रिटिक्स का कहना है कि आदित्य धर ने इसके जो रियल लाइफ इंप्लीकेशंस थे उसको कंप्लीटली मूवी में इग्नोर ही कर दिया, जिससे इसको काइंड ऑफ एक ब्राइट लाइट में दिखाया जाता है, जिससे इंडियन सिटीजंस का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं होता। बट अगर तुम्हें याद हो तो उस वक्त इंडियन सिटीजंस को ही इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी, बट स्क्रीन पे चंद सेकंड्स के लिए भी उन सारी चीजों को दिखाया ही नहीं गया। ये जो ऑपरेशन ग्रीन
ग्रीन लीफ के बारे में तुम्हें बताया जा रहा है, इसके बारे में कोई भी गवर्नमेंट डेटा अभी तक नहीं है। तुम कहोगे कि गवर्नमेंट इसके बारे में थोड़ी ही बताएंगे, बट इससे पहले भी मल्टीपल ओकेशंस पे जब भी नोटबंदी पर बात हुई है तो इन सारी चीजों के बारे में एक हिंट भी ड्रॉप नहीं किया गया। I mean, तुम ये सोचो कि एक डिकेड तक हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, बस एक मूवी आती है और हमें ये सारी चीजें दिखाकर चली जाती है। टू से कि आदित्य धर को नॉर्मल सिटीजन लाइफ को भी थोड़ा बहुत दिखाना चाहिए था। I mean, ज्यादा नहीं बट थोड़ा ही सही, ताकि लोगों को इसके दोनों कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी पता चले। पॉइंट नंबर 3 है द एनिमी विद इन नैरेटिव, एंड ये तीनों पॉइंट्स में से सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। धुरंधर 2 एक्टिवली सजेस्ट करती है कि ऑपोजिशन पार्टीज और इंडियन यूनिवर्सिटीज सीक्रेटली टेरर सेल से फंडेड है, जो स्पेसिफिकली करंट रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल टॉकिंग पॉइंट्स को मिरर करता है। ये सारी चीजें सुनकर तो तुम्हें यही लग रहा होगा कि धुरंधर 2 एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, बट जब आप ये सरफेस लेवल आउटरीच से डीपर जाते हो ना, तो द प्रोपेगेंडा थियरी स्टार्ट्स फॉलिंग अपार्ट। देखो, आज तक इतिहास में जितनी भी सारी फिल्में बनी है वो सब एक या दो आदमी के दिमाग से ही आते हैं, एंड उस आदमी की अपनी एक सोच, अपनी दुनिया, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज भी होती है। डायरेक्टर्स एंड स्टोरी राइटर्स कोई गॉड नहीं बल्कि इंसान ही होते हैं, तो उनके थॉट्स, उनके आइडियोलॉजी इस मूवी में रिफ्लेक्ट करना कोई भी गलत बात नहीं है, भले ही तुम उससे एग्री करो या फिर ना करो। एंड प्रोपेगेंडा मूवीज जहां पर स्टेट या फिर गवर्नमेंट या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज को हमेशा फ्लॉलेस, राइटियस या फिर मोरली प्योर दिखाती है, धुरंधर ने तो हमारे गवर्नमेंट की फेलियर्स को भी दिखाया है, जैसे कि IC-814, पार्लियामेंट अटैक, 26/11 जैसी बहुत सारी चीजें। इवन हमारा जुडिशियरी सिस्टम कितना ज्यादा फ्लॉड है जो जसकिरत जैसे कैरेक्टर को हमजा बनने पर मजबूर करती है, एंड कैसे देश के बीच में अतीक अहमद जैसे और भी बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं जो देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। इवन हमारे देश की एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ड्रग्स को लेकर, उसको भी आदित्य धर ने एज इट इज मूवी में दिखाया है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी कंप्लीटली फ्लॉलेस नहीं बल्कि बार बार फेल होती है, फाइनली इतने सालों बाद जाकर प्रोजेक्ट धुरंधर को सक्सेस मिलता है, जहां पर धुरंधर यूनिवर्स में रॉ और अजय सन्याल कोई देवता नहीं है, बट दे आर रूथलेस एंड मॉरली ग्रे। वो लोग बस अपने मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत सारे गलत कदम भी उठाते हैं। इंडियन इंटेल इलीगल ब्लैक ऑप्स रन करती है, मैसिव कोलैटरल डैमेज को इग्नोर करती है और अपने जियोपॉलिटिक्स के लिए हमजा जैसे एजेंट्स को एक डिस्पोजेबल पॉन की तरह यूज करती है। जहां पर एक प्योर प्रोपेगेंडा मूवी अपने ही गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज को इतना ज्यादा मॉरली करप्ट और डार्क कभी भी नहीं दिखाएगी। एंड दूसरी तरफ ये एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री रिवेंज फैंटेसी है भाई। यहाँ पर बहुत सारे लोग धुरंधर 2 को एक डॉक्यूमेंट्री की तरह समझकर जज कर रहे हैं, बट एक्चुअली इट्स नॉट। जैसे टैरेंटिनो ने हिस्ट्री बुक्स को आग लगाकर हिटलर को एक सिनेमा हॉल में मरवा दिया था, एग्जैक्टली वैसे ही आदित्य धर ने एक साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल ट्रॉमा जैसे कि 26/11 को लेकर एक रिवेंज फैंटेसी थ्रिलर फिल्म बना डाली, क्योंकि फिल्म का नाम ही है द रिवेंज। यहाँ पर ऑडियंस उस हिस्टोरिकल ट्रॉमा का एक कथासिस चाहती है। डायरेक्टर ने एक्चुअल हिस्ट्री को मैनिपुलेट नहीं किया ये बोल के कि ऐसा ही हुआ था, बल्कि उसने एक फिक्शनल स्टाइलाइज्ड यूनिवर्स बनाया है जहां पर हमें जीतने का मौका मिलता है। इवन ऐसे बहुत सारे जो अनसंग हीरोज होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता, बट वो दूसरे देशों में ऐसे सीक्रेट ऑपरेशंस पर जाते हैं एंड बड़े बड़े मिशंस को भी अंजाम देते हैं। यह फिल्म ऐसे ही हजारों और लाखों हमजा अली मजारियों के लिए एक ट्रिब्यूट की तरह काम करता है। अब तुम ये सवाल जरूर कह सकते हो कि आर्काइवल फुटेजेस का यूज करना क्या उतना ज्यादा जरूरी था, पर हकीकत में वो फिल्म को ग्राउंडेड बनाने के लिए था, डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए नहीं। बाय द वे, अगर तुम्हें ये एनालिटिकल डीप डाइव वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हारी ये छोटी सी सपोर्ट हमारे चैनल को आगे और भी ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अच्छा, एक और टर्म भी प्रोपेगेंडा के साथ उठ के आ रहा है जो कि है जिंगोइज्म। तो हमें इन दोनों वर्ड्स के बीच का फर्क भी समझना होगा। धुरंधर 2 हाइपर नेशनलिस्टिक है, यस, जिंगोइस्टिक है 100%, लाउड और इन योर फेस है एब्सोल्युटली, लेकिन जिंगोइज्म का मतलब प्रोपेगेंडा नहीं होता, क्योंकि आदित्य धर का फिल्म मेकिंग स्टाइल ही यही है। पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक याद है ना, वो ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन हेवी हाई ऑक्टेन अल्फा मेल मूवीज बनाते हैं जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को स्टेडियम बना देती है। बट जस्ट बिकॉज एक मूवी का टोन एग्रेसिवली पेट्रियोटिक है और वो मासेस के रॉ इमोशंस को अपील करती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका स्क्रिप्ट किसी पॉलिटिकल ऑफिस में बैठकर लिखा गया था। पीयूष मिश्रा ने भी एक काफी सही बात बोली है इस कंट्रोवर्सी के ऊपर, जो कि है दिस is pure cinema. There's a thin line between propaganda and cinema, and this is just a brilliantly written film. तो फाइनली आकर हम क्या कह सकते हैं, प्रोपेगेंडा का मेन एम होता है आपकी सोचने की शक्ति को खत्म
खत्म करना और आपको पॉलिटिकली ब्रेन वॉश करना। वहीं पर धुरंधर 2 आपको कुछ सिखा नहीं रहा है, ये आपको बस 3 hours and 49 minutes का एक मैसिव एड्रेनलिन रश दे रही है। हाँ, आर्काइवल फुटेजेस को मूवी में जोड़ना काफी ज्यादा पब्लिक को पोलराइज कर सकती है एंड वो जो एनिमी विद इन वाला नैरेटिव बताया गया है वो भी बहुत ज्यादा ऑन द नोज था। लेकिन हम अगर हर लाउड पेट्रियोटिक एक्शन मूवीज को प्रोपेगेंडा बोलने लगे तो सिनेमा का एक बहुत बड़ा जॉनरा ही अपने आप में खत्म हो जाएगा। धुरंधर 2 एक लाउड क्योटिक प्लॉट पर ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड सिनेमैटिक रिवेंज थ्रिलर है। इसे तुम उसी तरह एंजॉय करो या फिर क्रिटिसाइज करो, बट इसे कोई पॉलिटिकल टेक्स्ट बुक मत बनाओ या फिर तुम्हारी खुद की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या फिर थिंकिंग है उसको बस इस मूवी को देखकर ही चेंज मत कर लेना। तो तुम्हारे क्या थॉट्स है इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेकर? क्या धुरंधर 2 असली में एक प्रोपेगेंडा मूवी है? ये कमेंट्स में हमें जरूर बताना एंड मुझे कमेंट्स में जेन्युइन लॉजिकल आर्गुमेंट्स चाहिए, कोई भी टॉक्सिक फैन वॉर नहीं, कि यहाँ जॉय सामा में वी डिबेट लाइक ट्रू सिनेमा लवर्स। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।